मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम में से 90% लड़कों के रिलेशन अपने फादर के साथ बिगड़े हुए हो। तुम्हारे फादर तुमसे बात नहीं करते, तुम उनसे बात नहीं करते, तुम छोटी छोटी बातों पर उनसे डांट खा रहे होते हो और इस सब से तुम इतना हर्ट हो जाते हो कि तुम उनको लेकर गलत फहमियाँ पालने लगते हो और उनसे बात करना कम कर देते हो, ये सोच कर कि तुम्हारा बोलना उन्हें पसंद ही नहीं। और सच बताऊँ तो इसमें 90% गलती सिर्फ तुम्हारी है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे फादर सिर्फ मुझसे ही ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, मेरी सिस्टर से क्यों नहीं। पापा बहनों से काफ़ी प्यार से बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से मजाक करते हैं और उन्हें डांटते भी नहीं और उन्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं करते। पहले मुझे भी ये बातें खटकती थी, बट बाद में काफ़ी डीप में सोचने के बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे भी तुम्हारे फादर के कुछ रीजंस थे। एंड द रीज़न इज़ दैट तुम्हारी बहन को सक्सेस मिले या ना मिले, उसकी शादी हो जाएगी और वो अपने घर बसाने चली जाएगी। दूसरी तरफ हम लड़कों के पास ओनली एंड ओनली ऑप्शन सिर्फ सक्सेस होना होता है। तुम सक्सेस होगे तभी तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट करवाओगे, तभी तुम्हें कोई बाप अपनी बेटी देगा, नो मैटर तुम कितने अच्छे दिखते हो। तुम्हारे फादर एक मर्द जाते हैं, इसलिए वो तुम्हारी बहन से प्यार से बात करते हैं और वो यह भी जानते हैं कि तुम कैसे हो, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। इसलिए वो तुम्हें हर छोटी चीज़ पर डांटते हैं ताकि तुम उस लायक बन पाओ जिस लायक तुम्हें होना चाहिए। वरना तुम खुद ही सोच के देखो, कौन सा बाप अपने बेटे को हारता हुआ देखना चाहेगा। जब ये सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई तो मैं काफ़ी टूट चुका था अंदर से। बस तभी से मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स लेना स्टार्ट किए जिससे आज की डेट में मैं वैसा सन बन पाया जैसा मेरा फादर चाहते थे। और इन पॉइंट से मेरे और फादर के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए। अब हम आपस में बेझिझक बातें करते हैं और मुझे लगता है तुम्हारे भी रिलेशन कुछ ना कुछ ऐसे ही होंगे। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें इन पॉइंट्स को जानना चाहिए और ये पॉइंट एक दूसरे से लिंक करते हैं। सो मस्ट वॉच एवरी पॉइंट, स्पेशली फोर्थ वन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट को मिस मत करना। और अगर ये वीडियो कोई फादर देख रहा है तो थर्ड स्टेप में कुछ बातें उनके लिए भी हैं। देखो, कभी ना कभी तुम्हारे फादर ने तुम्हें मारा होगा और डांटा भी होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम एक लड़के हो तो हुआ ही होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। और उस टाइम तुम इतना हर्ट हो जाते हो कि तुम अपने फादर से बोलना कम कर देते हो। ये गलती तुम्हें हरगिज भी नहीं करनी है। चीज़ें यहीं से बिगड़नी शुरू होती हैं सबके केस में, इवन माइन। तुम्हारे फादर बेवजह तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेंगे, उनका कुछ ना कुछ मोटिव रहा होगा तुम्हें सिखाने का। बट एट द सेम टाइम तुम अलग परसेप्शन ले लेते हो। भाई वो फादर है यार तुम्हारे, तुम्हें थोड़ा मार भी लिया तो क्या हो गया, क्या उनकी बातों को दिल से लगाना। इसलिए पास्ट में जो भी शिकायत हो तुम्हारी अपने फादर को लेकर, भूल जाओ यार, एक नया चैप्टर स्टार्ट करो। और अगर कोई फादर ये वीडियो देख रहा है तो तुम भी अपनी बेटों की गलतियों को भूल जाओ यार। अब शायद तुम्हें यहाँ से पॉइंट काफ़ी बोरिंग लगे, बट इस पॉइंट का इम्पैक्ट ना सिर्फ तुम्हारे फादर बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों पर पड़ेगा, जिसका एडवांटेज सिर्फ तुम्हें मिलेगा। तुम्हें से ज़्यादातर लोग डेली अपने पापा से इस बात पर ही गाली खाते हो कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। ना सिर्फ पापा बल्कि तुम्हें पूरी फैमिली से गालियाँ पड़ती होंगी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स उस एरा से हैं जहाँ लोग जल्दी उठकर अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाया करते थे। और यहाँ तुम 9 से 10 बजे उठने के बाद भी जो चीज़ तुम्हारे पहले हाथ में आती है वो है तुम्हारा स्मार्टफोन। तुम उनकी जगह खुद को रख कर देखो, कौन बाप चाहेगा उसका बेटा नालायक और आलसी बने। और यहाँ से आगे जो तुम्हें करना है वो है सुबह 7 बजे से पहले उठना, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, तुम इतना जल्दी उठ भी नहीं पाओगे। मेरी पूछो तो मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद तुम 2 काम कर सकते हो। पहला, बाहर रनिंग पर निकल जाओ। दूसरा, अपनी स्टडी में जुट जाओ। बाहर रनिंग पर निकलते समय तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी या मोहल्ले के लोग जरूर देखेंगे और जब कभी भी वे तुम्हारे पापा से मिलेंगे तो इसके बारे में ज़रूर जिक्र करेंगे, जिसका एडवांटेज सिर्फ तुम्हें मिलेगा। और उसके आने के बाद तुम अगर पढ़ाई करते हो तो सोने पे सुहागा। अगर जिक्र नहीं भी करते हैं तो भी तुम पापा की नज़रों में ज़रूर आओगे। सच बताऊं तो मेरे साथ ये हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स उस एरा से हैं जहाँ इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और उस ज़माने में और इस ज़माने में जो चीज़ कॉमन है वो है एजुकेशन। यही कारण है कि वो तुम्हें स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं। उन्हें ये सब सोशल मीडिया ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम लगती है और काफ़ी हद तक वो लोग सही भी हैं। अगर तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए करते हो तो इसे कम कर दो। अदरवाइज़ अगर तुम इसका इस्तेमाल अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो तो तुम सही हो। रही बात दोस्तों की, तो मानता हूँ उनसे मिलने और बातें करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम उनसे ऐसी बात शेयर करते हैं जो हम नॉर्मली अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। बट ये रोज़ रोज़ तो ज़रूरी नहीं। तो में से काफ़ी लोग दोस्तों से स्कूल कॉलेजेस में मिलने के बाद भी बाहर मिलते हो। तुम्हारे पापा कोई आवारागर्दी ही लगेगी चाहे तुम कितना भी अच्छा काम कर रहे हो। इसलिए वीक में 1 या 2 बार मिलना काफ़ी है।
और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि आपका बेटा अगर कोई ऑनलाइन सोर्स से इनकम जनरेट करना चाहता है तो उसे उसमें सपोर्ट करें। आपके ज़माने में जो चीज़ प्रेजेंट थी आपने उसका इस्तेमाल किया, अब उसके ज़माने में जो चीज़ प्रेजेंट है उसे उसका इस्तेमाल करने दीजिए। ये पॉइंट फादर एंड सन दोनों के लिए है और ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ये पॉइंट तुम्हें फॉलो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू में शायद तुम्हें ये ऑकवर्ड लग सकता है बट आदत पड़ जाएगी जब दोनों साइड से रिस्पॉन्स मिलेगा। लड़के अगर सबसे कम बात किसी से करते हैं तो वो उनके फादर ही हैं, क्योंकि बात करने के लिए तुम्हारे पास कोई टॉपिक या वजह नहीं होती। उसके लिए तुम्हें टॉपिक या वजह नहीं चाहिए होती है, उसके लिए तुम्हें चाहिए होता है मोमेंट। बट कैसे, आओ समझाता हूँ। जब भी तुम किसी ओकेज़न के लिए तैयार हो रहे होते हो तब तुम्हारे फादर फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से ये ज़रूर पूछेंगे कि कैसा लग रहा हूँ, स्पेशली तुम्हारी बहन से। अगर वो तुमसे ना भी पूछें तो भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना है कि अच्छे लग रहे हो, हीरो लग रहे हो। फिर तुम्हें उनके आउटफिट में कुछ माइनर चेंजेस करने के लिए बोलना है। तुम लोग मानो या ना मानो बट इस स्टेप ने मेरे पापा के बॉन्ड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। और जब भी पूरी फैमिली साथ हो तो कोशिश करो अपने फ़ोन में ना घुसे रहकर सबको इकट्ठा कर कर लूडो, चेस, कैरम जैसे गेम खेल सकते हो। इससे तुम्हारी पूरी फैमिली में पॉजिटिव लाफिंग एनवायरनमेंट बनेगा। और हो सकता है उस टाइम तुम्हारे फादर अपने पास्ट के कुछ किस्से तुम्हें सुनाए, तब तुम्हें उनके किस्सों को सिर्फ सुनते नहीं रहना है बल्कि उससे रिलेटेड तुम्हें कुछ ना कुछ पूछना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। और तुम अपनी भी पूरे दिन के कुछ फनी इंसिडेंट शेयर कर सकते हो। सेम सारी बातें मैं फादर साहब के लिए कहना चाहूँगा। इससे पहले कोई दोस्त उसे गलत राह पे ले जाए, खुद उसके दोस्त बन जाइए। सच बता रहा हूँ, जब से ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं तब से मैं और फादर साहब ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली खुश है। शुरुआत में शायद ये स्टेप्स तुम्हें ऑकवर्ड लग सकते हैं बट कोशिश करते रहना। And always remember, a bond between a father and a child is built through moments, not material things.